नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 15। उसकी त्वचा पर हल्की सी सिरहन दौड़ गई और उसने देव की छाती पर सिर रखकर एक गहरी सांस ली। मंडप में बैठे लोग ये देखकर भावुक हो गए और हवा में प्यार की एक मिठास सी घुल गई। लेकिन तभी मंडप के बाहर एक और आहट हुई। हिमांग ने बाहर की ओर देखा और अंधेरे में एक साया तेजी से भाग रहा था। सुरभि, उसने मन में सोचा। वो दौड़ा और उसकी नज़रों में ने उस साये को पकड़ लिया। ये सुरभि थी। उसकी क्या साड़ी का किनारा हवा में लहरा रहा था और उसकी चूड़ियों की खनक रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। रुक जाओ, हिमांग ने चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुकी। वो एक पेड़ के पीछे छिप गई और हिमांग उसके पास जा पहुंचा। उसकी सांसें तेज थी और उसकी वर्दी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। ये सब क्या है सुरभि? उसने सख्ती से पूछा। सुरभि की आंखें लाल थी और उसकी सांसें भारी थी। हिमांग, मैं उसे नहीं भूल सकती, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक टूटन थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कस लिया और उसकी गोरी कलाइयाँ चमक उठीं। लेकिन अब वो कृतिका है। मैंने उसे आज़ाद कर दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और हिमांग को थमा दी। उसकी उंगलियां हिमांग के हाथों को छू गईं और उसकी गर्माहट हिमांग के दिल में सिहरन छोड़ गई। ये उसे दे देना, इसमें मेरी आखिरी कुछ बातें लिखी हैं। हिमांग ने डायरी ली और सुरभि अंधेरे में गायब हो गई। उसकी साड़ी की खुशबू हवा में रह गई, जैसे अधूरी कहानी की महक। हिमांग ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, देव, तुम मेरे पहले प्यार थे। तुम्हारी आँखों की गहराई में मैंने अपने सपने देखे थे। तुम्हारी बाहों की गर्माहट में मैंने सुकून पाया था। लेकिन प्यार का मतलब आज़ादी भी है। मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। खुश रहो। आखिरी पन्ने पर एक सूखा हुआ गुलाब था, जिसकी पंखुड़ियाँ अभी भी उसे पुराने प्यार की कहानी बयां कर रही थी। हिमांग की आंखें नम हो गईं और उसकी उंगलियाँ गुलाब पर फिर गईं। लेकिन तभी पुलिस का एक अफसर उनके पास आया। साहब, वो धमाका एक बम का था, छोटा लेकिन खतरनाक। हमें शक है कि राकेश का कोई साथी अभी भी यहाँ है। हिमांग की सांसें रुक गईं। उसकी नज़रें डायरी से उठीं और उसका मन बेचैन हो गया। मंडप में बिदाई की रस्म शुरू हो चुकी थी और कृति और देव एक दूसरे के करीब खड़े थे। कृति की लाल साड़ी ने उसकी नाजुक काया किसी अप्सरा की तरह वो लग रही थी और देव की सैनिक वर्दी में उसकी मर्दानगी एक प्रेम कहानी का आधार बन रही थी। उसने कृति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी उंगलियां कृति की कमर पर हल्के से फिर गई। अब सिर्फ हम हैं कृति, उसने कहा और उसकी आवाज़ में एक अलग सी गहराई थी। कृति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई जिंदगी की चमक थी। देव, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, उसने फुसफुसाया और उसने देव के होठों पर एक हल्का सा किस किया। उसकी सांसें देव के चेहरे पर गर्म हवा की तरह दौड़ रही थी और दोनों के बीच की नज़दीकी मंडप में एक मादक जादू बुन रही थी। हिमांग डायरी लेकर देव के पास गया। देव, ये सुरभि का है, उसने कहा। देव ने डायरी ली और उसकी आंखें उसे पढ़ते हुए नम हो गई। वो सचमुच चली गई, उसने कहा और उसकी आवाज़ में एक पुराना दर्द था। कृति ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी उंगलियां देव की हथेली पर एक प्रेम रेखा की तरह फिर गई। अब सिर्फ हम हैं देव, हम दोनों, उसने कहा और उसकी मुस्कान में एक नया वादा था। उसने देव को अपनी ओर खींचा और उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से सरक गया। उसकी गोरी त्वचा पर मंगलसूत्र की चमक एक प्रेम कहानी की तरह झिलमिला रही थी। लेकिन बाहर पुलिस की गाड़ियों फिर से सक्रिय हो गई। हवा में एक अनजाना खतरा मंडरा रहा था। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था, या प्यार, या एक गंदा खेल जो अभी भी खत्म नहीं हुआ था? मंडप में शादी का उत्साह छाया हुआ था। डॉक्टर कृति लाल जोड़े में सजी दुल्हन किसी स्वर्ग की परी की तरह लग रही थी। उसकी साड़ी की सिलवटें उसकी काया को एक अलग सा आकर्षक रूप दे रही थी। डॉक्टर मेजर देव दूल्हे की वर्दी में अपनी चौड़ी छाती और मजबूत कंधों के साथ एक प्रेम योद्धा की तरह खड़े थे। उनकी हंसी मंडप में गूंज रही थी और उनकी आंखों में कृति के लिए ढेर सारा प्यार था। डॉक्टर प्रत्युष की नज़रें कृति पर टिकी थीं और उसकी मुस्कान की दोस्ती की गर्माहट थी। कृति, तुम आज सचमुच किसी सपने की तरह लग रही हो, उसने कहा और उसकी आवाज़ में एक भाई का प्यार था। सूबेदार रेवन शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। राहुल ने कैथरीन को देखते ही कहा, कैथरीन, यहाँ मेरे पास बैठो ना, शादी का दिन है, थोड़ा मज़ा तो बनता ही है यार, प्लीज़। उसकी आवाज़ में छिड़खानी थी। उसकी आंखों में एक शरारत नाच रही थी। कैथरीन ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वो। राहुल, मैं यहाँ सौम्या के पास ठीक हूँ, ठीक है, तुम अपनी बहन का शादी इंजॉय करो, उसने कहा और उसकी आवाज़ में हल्की सी ठंडक थी। मंडप में प्यार की गर्माहट और रहस्य के ठंडक के साथ
कुछ अलग सा माहौल था। कृति और देव एक दूसरे में खोए हुए थे, उनकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी और उनकी नज़दीकी एक अलग सा अट्रैक्शन पैदा कर रही थी उन दोनों के बीच। लेकिन बाहर हिमांग की बेचैनी और पुलिस की हलचल ने एक अनजाने खतरे की ओर इशारा कर रही थी। ये शादी सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत कुछ होने वाला था। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और हम जान पाएंगे कि आखिर वो साया जो उन सब के ऊपर मंडरा रहा था, क्या वो मौत का साया है? क्या ये खतरा हमेशा रहेगा? कौन इसको टाल पाएगा? कैसे हिमांग उसे पकड़ पाएगा? कैसे उन सबको बचा पाएगा? बहुत जल्द ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।